जिनकी पदरेड़ से समग्र विश्व काव्यमय है, मेरी कविता लिखने की बात सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर पिता भी यहाँ खड़े हैं। पिता कहने लगे, कृष्ण की पद वंदना नहीं करोगी बेटी, अभी द्वारिका से पधारे हैं। तुम्हारे अस्वस्थ होने का संवाद पाकर उद्यान में चले आए। मेरे हाथ में दोनों ताजा कोई फूल अभी भी थे। पिता के पांवों के बगल में ही दो नील कमल से पाद पद्म। विश्व का श्रेष्ठतम कवि भी इन चरणों का वर्णन नहीं कर सकेगा। पता नहीं उनमें कौन सी मोहिनी शक्ति थी। दोनों नील कुई उन चरणों पर रख अश्रु बूंदे ढरका दी। प्रथम भेंट में मैंने वे चरण ही देखे। पिता के साथ वे महल में लौट गए। आंखों से ओझल होने तक मैं वैसी ही जड़ बनी रही। नितंबनी ने मुझे हिलाया। यह क्या किया? वक्ष पर रखे नील कुई को ही कृष्ण के चरणों में अर्घ्य चढ़ा दिया। अब क्या करोगी? मैंने बेहवल होकर कहा। हाँ, अब क्या करूं? रात भर उन्हीं चरणों में खोई रही। पता नहीं कितनी कविताएं लिखी, फिर भी मन नहीं भरा। सोचती हूँ जिनके चरण युगल का वर्णन ही मैं नहीं कर पाई, उनके मुख, नेत्र, अधर का वर्णन मेरी कविता कभी कर पाएगी? और नहीं कर पाऊंगी तो फिर कैसी कविता? हर आदमी के मन में कविता होती है। कोई उसे लिख देता है, कोई नहीं लिखता। मैं लिख देती हूँ। जब जो मन में आता है कविता के रूप में लिख डालती हूँ। पिता ने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की थी। गुरु एवं पिता दोनों कहते हैं मैं विदुषी हूँ, ज्ञान पिपासु हूँ। बहुत जल्दी ही अनेकों शास्त्रों में दक्ष हो गई। गणित, संगीत, चित्रांकन, पाक शास्त्र, पुष्प सज्जा, अतिथि सत्कार आदि कई विद्याओं में निपुण बन गई। पर कविता लिखने की धुन थी। मन ही मन स्वतः सीखती गई। पिता को इस बात का कोई पता ही न था। हमारे यहाँ बहुधा शास्त्र चर्चा हुआ करती। काव्य कविताओं के दौर चलते। अनेक पंडित, कवि, विद्वान निमंत्रित होकर आते। मेरे कारण ये चर्चाएं आयोजित की जाती। पिता जानते थे कि नृत्य, संगीत आदि से भी अधिक रुचि इनमें है मेरी शंकाओं का समाधान होता। ज्ञान पिपासा मिटाने की कोशिश होती, पर ज्ञान की पिपासा तो अनंत होती है। एक बार वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन से शास्त्र सुन रही थी। विह्वलता में पूछ बैठी, सृष्टि के सभी ग्रंथों, शास्त्रों का ज्ञान पाने में यह जीवन यथेष्ट ना हो तो क्या उपाय करे आदमी? वेद व्यास हंस पड़े। तुम्हारा नाम कृष्णा ना होकर तृष्णा होता तो ज्यादा ठीक होता। बेटी, तृष्णा दुख देने वाली होती है, परंतु ज्ञान की तृष्णा आनंदमयी होती है। एक जन्म में क्या सहस्त्र जन्मों में भी नहीं मिटती। जलपान से तृषा दूर होती है, ज्ञान पान करने पर वह तृषा और बलवती होती जाती है। तृष्णा मिटने पर ज्ञान का मार्ग रुक जाता है। अनंत समय की बेला भूमि से ज्ञान की रंग बिरंगी सीप समेटते समय जीवन चुक जाए, यही तो है सार्थक जीवन। मैंने आह्लाद में ही पूछा। गुरुओं से प्राप्त सभी ग्रंथ तो पढ़ डाले, अब कौन सा ग्रंथ पढ़ूं? वेदव्यास ने हंसकर कहा, ज्ञान के लिए ग्रंथों की कमी है? यह विशाल विश्व तो ग्रंथागार है। विश्वमय की इस सृष्टि के जीवाणुओं से लेकर ग्रह नक्षत्रों तक सब उसके एक एक ग्रंथ हैं। इस पृथ्वी के धूल कणों के साथ पल पल की अनुभूति उस ग्रंथ के पन्ने हैं। अतः जीवन की हर अनुभूति अध्ययन की चीज है। असंख्य शास्त्रकार, पंडित, कवि, ऋषि, मुनि, मनीषी उस रहस्य को उन्मोचित नहीं कर सके। बेटी, तुम्हें ग्रंथों की और क्या जरूरत है? अब जीवन का अध्ययन करो।
जीवन की महानता प्रतिपादित करो। ईश्वर ने हम प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्य से रचा है। तुम्हारे जीवन की अनेक घटनाएं तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। वे ही तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठतम अध्ययन होंगी। उनमें योग्यता प्राप्त करने को प्रस्तुत हो जाओ। वेद व्यास भविष्य दृष्टा ऋषि मेरे भविष्य का अकाट्य वर्णन कर चुके थे। अनेक कल्पनाएं करने लगी, उन्हें काव्य रूप देकर तुष्ट होती, पर आज की अनुभूति कैसी भाषा देती उसे। वह तो हृदय पर अमिट अंकित है। कौन सी लेखनी उसे उतार सकेगी। इसकी तो हर पंक्ति स्पंदन स्वकीय एकदम निजी है। सूर्योदय में देर है। कोई मधुर स्वर सुनकर नींद टूट गई। कान लगाकर सुना। शयन कक्ष के द्वार पर कोई रट रहा है, कृष्ण कृष्ण। कौन इतनी सुबह मधुर स्वर में पुकार रहा है। ध्यान से सुनने लगी। कृष्ण 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 मेरे हृदय के द्वार पर गूंज रहा है कृष्ण नाम। यह मेरे हृदय से उठ रहा है। यह रुद्ध द्वार के उस पार कोई रट रहा है। शायद दोनों सत्य है। द्वार खोला। मेरे महल के आगे लाल रंग बिखरा है। और दिनों से आज की भोर कुछ अलग थी। इसमें कुछ विशेषता थी। पर कौन था जो कृष्ण नाम गा रहा था। कृष्ण 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 मधुर स्वर तैरता आ रहा था रत्न पिंजरे से। मेरी प्रिय शारिका नीलमणि रट रही थी कृष्ण नाम। कल रात नितंबनी बता रही थी कृष्ण का जन्म वृत्तांत, बचपन की उनकी अलौकिक लीलाएं, कैशोर का उनका गोपी प्रेम, राधा का मानभंजन, फिर यौवन में सत्यभामा का हरण आदि अनेक बातें कहती रही। कृष्ण के जितने दुर्गुण बखानती, उनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ती जाती। सोचती रही, 12 वर्ष की उम्र में जो समूचे गोकुल का प्रिय बन गया, वह यदि गोपी वल्लभ हो गया तो हानि क्या है। गोपियां कोई गोकुल वासियों से अलग तो न थी। यद्यपि रुक्मिणी सत्यभामा के अलावा द्वारका में उनकी और भी हजारों पत्नियां हैं, पर वो तो सिर्फ धर्म रक्षा के लिए, नारी की मर्यादा रखने के लिए। जो कृष्ण नीलकांतमणि से भी उज्जवल हैं, वे कभी कलुषित नहीं हो सकते। जो कृष्ण विश्व रंजन है, वे कृष्ण मनोरंजन बन जाएं तो क्षति क्या है। नीलमणि ने कल रात मेरी बातें सुन ली है, अतः इस सारिका ने सुबह ही सुबह कृष्ण नाम रटना शुरू कर दिया, मानो यह कृष्णा के अंतर की बात को काकली में प्रतिध्वनित कर रही है। रत्न पिंजर खोलकर नीलमणि को थोड़ा पुचकारा। उसकी आवाज से भी कोमल आवाज में मैंने कहा, नीलमणि, और उसने उत्तर दिया, कृष्ण कृष्ण। फिर मैंने कहा, नीलमणि। उसने दोहराया, कृष्ण नीलमणि कृष्ण कृष्ण। मैं स्नेह से जितनी बार बुलाती, वह उतनी ही बार कृष्ण नाम लेकर उत्तर देती, मानो नीलमणि को जो स्नेह दिखा रही हूँ, वह उसके बदले में कृष्ण नाम ले रही है। मानो कृष्ण नाम ही आज मुझे सर्वाधिक आनंद प्रदान कर रहा है। नीलमणि पता नहीं कैसे इस बात को समझ चुकी है। मैंने थोड़ा दिखावे का रोष प्रकट किया। नीलमणि, बंद करो। वह मुझे चिढ़ाती सी बोली, कृष्णा 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 कृष्णा। नीलमणि नीलमणि कृष्णा कृष्णा। उफ नीलमणि, मुझे पागल कर दोगी। पेड़ से खिलखिलाहट सुनाई दी। नीलमणि हंस रही थी। पीछे सखी नितंबनी आ चुकी थी। मेरे खुले केस सवारती सी कहने लगी,
सुबह सुबह ही कृष्ण नाम की रट। अभी तो इतना बड़ा दिन पड़ा है। मैं चौंक कर देखने लगी। बिगड़ कर कहा, मैं नहीं, यह सारिका रट रही है कृष्ण नाम। उसे डांट रही थी मैं तो। नितंबनी मटकती हुई मेरे आगे आ गई। चिबुक हिलाकर कहने लगी, हाँ हाँ, तुम्हारे प्राणों की नीलमणि तो कृष्ण है। कृष्ण जो नीलमणि सो। कृष्ण को ही स्नेह से नीलमणि कहा जाता है। तुम तो उठते ही नीलमणि नीलमणि की रट लगा रही हो। मैंने जीभ दांतों के बीच रख ली। लजा कर कहा, छी, मुझे क्या पता। मेरी तो सारिका का नाम है नीलमणि। तो फिर मैं क्या करूं? सारिका को नाम तो तुमने ही दिया था। नितंबनी ने आंखें नचाकर कहा। हार कर मैंने कहा, हाँ, मैंने ही उसको नाम दिया था, पर मुझे नीलमणि ही अच्छा लगा। पता नहीं क्यों। जिस दिन मेरी सारिका का नामकरण उत्सव हुआ, राजकवि नामों की लंबी सूची लगाए थे। यह नाम मेरे कानों को बहुत भा गया। ऐसा ही होता है मेरी राजकुंवर, वरना इतने नाम रहते तेरा नाम कृष्णा रखा जाता। मगर तेरे मुंह से नीलमणि पुकारना कितना मधुर लगता है। नितंबनी को चुप करते हुए मैंने कहा, सच? क्या आज पहली बार सुन रही हो? प्रतिदिन तो इस सारिका को नीलमणि कहकर बुलाती हूँ। नितंबनी ने झेप कर कहा, तुम्हारे मुंह से नीलमणि सुनना मेरे लिए नई बात नहीं, पर अतिथि भवन में जो परम अतिथि विश्राम कर रहे हैं उनके लिए तो नया है। हाँ, अतिथि की नींद में बाधा डालना ठीक होगा? मैंने खींच कर पूछा, तू किसकी बात कर रही है? मैं क्यों किसी की नींद तोड़ने चली? नितंबनी की आंखों में छेड़खानी झलक रही थी। तुम्हारी इस आह्लाद भरी आवाज नीलमणि और साथ में सारिका द्वारा पुकारा गया कृष्ण कृष्ण समूचे अतिथि भवन में गूंज गया। बेचारे असल नीलमणि फूलों की महक से मधुप के पागल होने की तरह वहां बेचैन हो रहे हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि इतने स्नेह से कौन पुकार उठा। सच राजकुंवर, तेरी और नीलमणि की आवाज में कोई अंतर ही नहीं लगता। मैं आ रही थी तो कृष्ण ने ही पूछ लिया, यह आवाज किसकी है? मैंने कह दिया, राजकुमारी की आवाज है। वे हंस पड़े। सच राजकुंवर, वह हंसी, अच्छा किया जो तुमने वह हंसी न देखी। मैं लाज से सिहर उठी। कृष्ण क्या सोचते होंगे? झेप कर कहा, मैं तो अपनी सारिका को बुला रही थी, कह देती उन्हें। नितंबनी की मृदु हंसी। मुझे उन्होंने जितना पूछा उतना उत्तर दे दिया। इतने बड़े आदमी को मैं क्या कुछ कहती।